इल्यूमिनाटी आखिर क्या है? क्या ये वाकई एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो कि पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल कर रही है? ये इल्यूमिनाटी आखिर है क्या? दोस्तों, अगर आपको भी इल्यूमिनाटी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये इल्यूमिनाटी आखिर है क्या? देखें, ये वर्ड अब इतना पॉपुलर हो चुका है कि आपको भी इसका कुछ ना कुछ अंदाजा होगा। तो जी, कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके मेंबर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं और उनका काम सिर्फ एक है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करना। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनका भी ताल्लुक किसी तरह इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता है। जैसे जे-ज़ी, मैडोना के, इवन ट्रम्प के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। बेसिकली एक ऐसा एलीट ग्रुप जो बहुत पावरफुल है और वो आपके और हमारे फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करके। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया के शतरंज के खेल के अंदर हम तो सिर्फ प्यादे हैं, जबकि जो बड़ी बड़ी चालें हैं असल में वो हम तो चल ही नहीं सकते। दोस्तों, अब ऐसा भी तो नहीं कि ये सिर्फ तमाम बनाई हुई सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो। इन सब की शुरुआत भी एक हकीकत से ही हुई है। जी हाँ, द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी वाकई एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो आज भी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, 70s के यूरोप समझ लो एक ऐसी जगह जहां बादशाही और चर्च दोनों ने सोसाइटी की गर्दन पकड़ी हुई थी। इसी दौर में एक प्रोफेसर आता है, एडम वेशपुत। ये बंदा सोचे समझे बगैर कुछ नहीं करता था। एडम का ये मानना था कि यूरोप को चलाने का तरीका बिल्कुल गलत है और यूरोप को चलाने के लिए बिल्कुल नए सिस्टम की जरूरत है। इसीलिए वो नए आइडियाज बनाता, नई थ्योरीज पेश करता और कहता कि अगर इन आइडियाज को यूरोप पे इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा और इस नए सिस्टम में बादशाह और चर्च की कोई जगह ही नहीं होगी। यहीं से एडम ने एक नई सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी लैटिन का लफ्ज इल्यूमिनाटो से आता है, यानी एनलाइटेंड लोग। वो लोग जो समझते हैं कि हमारे पास वो इल्म, वो विजडम है जो बाकी दुनिया के पास नहीं। शुरू में तो ये सोसाइटी चंद लोगों तक लिमिटेड थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हजारों लोग इसमें शामिल होते गए। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इस ग्रुप के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। इस ग्रुप के एक मेंबर जोसेफ श्नाइडर ने बगावत करके इल्यूमिनाटी के सारे राज लिखकर ड्यूक ऑफ बवारिया को भेज दिए। ड्यूक मतलब गवर्नर जैसा एक बंदा, और उस वक्त बवारिया का ड्यूक था कर्ल थियोडोर। श्नाइडर ने खत में लिखा कि इल्यूमिनाटी अपने दुश्मन को पॉइजन करना सही समझते हैं। इल्यूमिनाटी रिलीजन के सख्त खिलाफ हैं और उनका मकसद सिर्फ यूरोप में चर्च और मिनॉरिटी को खत्म करना है। ड्यूक ने ये सब देखते ही इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया, लेकिन ये बैन लगने के बाद भी ये सोसाइटी सीक्रेटली ऑपरेट करती रही। इसके बाद पुलिस को कुछ इससे भी ज्यादा डेंजरस फाइल्स मिली। इनमें लिखा था कि औरतों की एक अलग इल्यूमिनाटी ब्रांच बनाई जाएगी जहां अबॉर्शन के मेथड सिखाए जाएंगे। क्रिश्चियनिटी रिलीजन में ये कत्ल जैसा गुनाह है। इनविजिबल इंक्स की रेसिपीज ताकि सीक्रेट कम्युनिकेशन हो सके। स्टेट के खिलाफ सैबोटाज के सबूत। ये देखने के बाद ड्यूक ने सिर्फ बैन नहीं लगाया बल्कि मेंबर्स को डेथ सेंटेंस तक सुना दिया। इसी वजह से हिस्टोरियंस कहते हैं कि बवारियन इल्यूमिनाटी 1776 से 1787 तक चलता रहा, लेकिन फिर खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, लोग मानते ही नहीं है कि ये खत्म हुई। कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी अभी भी जिंदा है और दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं 1960s की तरफ। जर्मनी तो इल्यूमिनाटी भूल चुका था, लेकिन अमेरिका में एक नई वेव आई, हाइपी मूवमेंट। ये मूवमेंट ईस्टर्न फिलोसफी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, उशू से हेवीली इंस्पायर्ड थी। हाइपीज पीस, लव, एंटी वार स्टांस रखते थे, एलएसडी यूज करते थे, रॉक म्यूजिक सुनते थे, कंज्यूमरिज्म के खिलाफ थे, सटायरी और प्रैंक्स के शौकीन थे। इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन माइंडफक। इसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। बीटल से लेकर CIA तक सबको टारगेट बनाया गया। इसके पीछे इल्यूमिनाटी है, वो हमें कंट्रोल कर रही है। ये सब मजाक था, लेकिन मजाक मजाक में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये सच है, और इसी मिस इन्फॉर्मेशन से इल्यूमिनाटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पैदा हुई। इसी दौर में राइटर विल्सन और थियोली ने इल्यूमिनाटी ट्रायलॉजी भी लिखी जो सुपर हिट हुई। फिर एंजल्स एंड डीमंस, नेशनल ट्रेयर, आइज वाइड शट, डेविंसी कोड जैसी मूवीज और नॉवेल्स ने आग को हवा दी। फिर आया इंटरनेट का दौर और कॉन्स्पिरेसी ग्लोबल बन गई। पुराने इल्यूमिनाटी के सिंबल में सबसे इंपॉर्टेंट था आउल ऑफ मिनावर
साबरिया का विजडम का सिंबल, पिरामिड, ट्रायंगल, हायरार्की का सिंबल। मॉडर्न कॉन्स्पायरेसीज में सिंबल सबकॉन्शियस ब्रेन वॉशिंग के जरिए समझाए जाते हैं। आई ऑफ प्रोविंस, ऑल सीइंग आई, जो यूएस डॉलर बिल पर भी होती है। एंटाग्राम, मिस्टिक शेप, 666 बाइबल के हिसाब से 20 यानी एंटी क्राइस्ट का नंबर, मुस्लिम के लिए समझ लो दजाल का सिंबल। कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट हर जगह पैटर्न्स ढूंढते हैं, जैसे 2022 में जो बाइडेन ने कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज कमिंग एंड वी विल लीड इट, पीपल जंप्ड एंड सेड इल्यूमिनाटी। लेकिन असल में वो तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स की बात कर रहे थे। कोविड के बाद सप्लाई चेन इश्यूज, रशियन यूक्रेन वॉर, जर्मनी के ऑयल सैंक्शंस, एलएनजी शिफ्ट, ये सब एक नया ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था। बस दोस्तों, आज के दौर में लोग तो इतने पागल हो गए हैं कि वो अपनी नोज की शेप तक को इल्यूमिनाटी समझ रहे हैं। दोस्तों, इन सारी कॉन्स्पायरेसीज में सच क्या है और धांधली क्या है, शायद हमें कभी पूरा बात का पता ही ना चले। बस इतना समझ लीजिए कि हर कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई हाथ। दोस्तों, आपका इल्यूमिनाटी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दीजिए इंजीनियर शामिन को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।